नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सत्यम एसटी कॉन्सेप्ट की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम सभी लोग सुबह सुबह स्टैटिक जीके जो एक पेपर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये, और 100% पेपर में आएगा ही आएगा। हम सभी लोग पुरस्कार पढ़ रहे हैं। पुरस्कार से संबंधित जो आपके बन सकते हैं मैं उनको कराऊंगा, और आप ये भी जानते हैं पुरस्कार से संबंधित जो क्वेश्चन आपके हैं लगातार रविवार को मैं उसको हम सभी लोग मिलकर करेंगे। और अभी तक स्टैटिक जीके जो आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जीके स्लाइड लाते हैं, स्लाइड से आपको समझा दिया जाता है। मैं उस तरह नहीं ले चल रहा हूं, मैं आपके साथ ही लिख भी रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं। ठीक है, तो आइए एक बार मैं देख लेता हूं कि आपकी क्लासेस सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं। चलिए, क्लासेस सही चल रही है। गुड मॉर्निंग सभी को। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल हम सभी लोग क्या देखे थे? कल हम सभी लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार देखे थे। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं जिससे आपको याद भी हो जाए। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखे थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार में सबसे पहले आप सभी लोग ने क्या देखा था? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये क्या होता है? साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान होता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, पूरा लिखेंगे नहीं, सिर्फ मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूं। इसकी स्थापना 1961 में। कितनी भाषाओं में? तो 23 भाषा प्लस 22 तो आपकी क्या हो जाती है? संविधान की। ठीक है, एक आपकी अंग्रेजी की हो जाती है। यहां तक देख चुके थे। फिर हमने देखा था कि वाघ देवी की प्रतिमा और 11 लाख रुपए की इनाम राशि। फिर यहीं पर मैंने आपको बताया कि 1965 में किसे दिया गया? तो 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया। मलयालम भाषा उडुक्कू झल के लिए बांस की बांसुरी होता है। फिर 1976 में आशा पूर्या देवी जी को दिया गया। आशा पूर्या देवी बंगाली भाषा कहाँ की थी? तो ये पश्चिम, ठीक है, पश्चिम बंगाली भाषा में था। प्रथम प्रति श्रुति पर मिला। ठीक है, फिर आपको 2018 में किसे दिया गया? तो 2018 में अंग्रेजी भाषा में पहली बार दिया गया। किसे? अमिताभ कांत को दिया गया। ठीक है, 94 नंबर का। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर 97 नंबर का आपको किसे दिया गया? तो दामोदर मौजा को दिया गया। दामोदर मौजा को दिया गया। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताएंगे 97 नंबर को किसे दिया गया? कुछ लोग कह रहे हैं पेन चेंज कर दीजिए। चलिए चेंज कर दे रहे हैं। दामोदर मौर्य को दिया गया। ठीक है, फिर 98 नंबर का किसे दिया गया? तो रामभद्राचार्य। ठीक है, और उसके बाद कौन थे आपके? गुलजारी। ठीक है, ये देखे थे। फिर हम सभी लोग वीरता का सर्वोच्च सम्मान देखे थे। वीरता का सर्वोच्च सम्मान दो प्रकार का होता था। दो प्रकार के वीरता के सर्वोच्च सम्मान में, एक युद्ध के क्षेत्र में आपका कौन था? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ठीक है, यहां तक देख चुके थे। फिर मैंने आपको यहीं पर पढ़ाया कि आपके शांत के क्षेत्र में यहां गैर सैनिक को भी दिया जाता है, अशोक चक्र। फिर अशोक चक्र हो जाता है। दूसरा आपका क्या कौन सा हो जाता है? कीर्ति चक्र हो जाता है। और आपका शौर्य चक्र हो जाता है।
फिर परमवीर चक्र के बारे में जाने थे। परमवीर चक्र के बारे में सबसे पहले ये वीरता का सर्वोच्च सम्मान है। 1950 में ये स्टार्ट होता है। ठीक है, पहली बार किसे दिया गया? तो पहली बार मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया। फिर दूसरी बार बात करें कैप्टन विक्रम वात्रा को दिया गया टाइगर हिल्स पर। फिर योगेंद्र को दिया गया, योगेंद्र को दिया गया कारगिल वार पर दिया गया। फिर उसके बाद हिमांशु को दिया गया, ये जम्मू कश्मीर के डीएसपी थे। हिमांशु जी को दिया गया, जम्मू कश्मीर के क्या थे? डीएसपी थे। फिर यहीं पर हम देखे थे अंशुमान सिंह को दिया गया। ठीक है, ये अपने साथियों को आग से बचाए थे। फिर हम सभी लोग कौन सा देखे थे पुरस्कार? हम सभी लोग दादा साहब फाल्के अवार्ड देखे थे। दादा साहब फाल्के अवार्ड बात करें सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान होता है। सिनेमा जगत का क्या होता है? सर्वोच्च सम्मान होता है। इसकी स्थापना 1969 में हुई। इसकी स्थापना 1969 में होती है। इनामी राशि कितना है? तो 15 लाख इनामी राशि है। फिर यहीं पर बात करें, इसमें पहली बार किसे दिया गया? तो 1969 में देविका रानी जी को दिया गया। देविका रानी जी मुंबई टॉकीज की स्थापना की थी। फिर 1970 में किसे दिया गया? तो 1970 में बीरेन नाथ सरकार को दिया गया, पश्चिम बंगाल के थे। ठीक है, बीरेन नाथ सरकार को दिया गया, पश्चिम बंगाल के थे। फिर आपकी बात करें तो 52वां किसे दिया गया? बीरेनाथ सरकार को दिया गया। फिर 52वां आपके किसे दिया गया? तो 52वां आपको आशा पारेख को दिया गया। आशा पारेख किससे संबंधित है? आशा पारेख को दिया गया। इनका एक बहुत ज्यादा फेमस गाना है कांटा लगा। ठीक है, फिर 53वां वहीदा रहमान को, 53वां वहीदा रहमान को इनका एक गाना है पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ। फिर उसके बाद 54वां किसे दिया गया? तो 54वां आपके मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया। यहां तक देख चुके थे। फिर उसके बाद सरस्वती सम्मान था। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन देता है। 1991 से 92 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहली बार किसे मिला? तो पहली बार आपको मिला है मधुशाला हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है, 33वां बात कर लिया जाए। 32वां आपके शिवशंकरी को मिला है, सूर्यवंशम पर मिला है। और 33वां आपके किसे दिया गया? आपसे लोग एक बार बताएंगे 33वां किसे दिया गया? आपके कमेंट नहीं शो हो रहे हैं। चलिए 33वें की बात करें। 34वां आपके किसे दिया गया? 33वां प्रभा वर्मा को दिया गया। ठीक है, यहां तक देख चुके हैं। आइए अब इसके आगे हम बात करते हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान ये भी क्या दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, स्टार्ट होता है 1991 से 92। ठीक है, बात करें पहली बार तो पहली बार किसे दिया गया? तो पहली बार डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को दिया गया। ठीक है, व्यास सम्मान पूछ लिया जाएगा पहली बार किसे दिया गया? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को। डॉक्टर रामविलास
शर्मा जी को। ठीक है, किस पर दिया गया? तो हिंदी पर। ठीक है, 33वें की बात करें, 33वां व्यास सम्मान, तो 33वां व्यास सम्मान किसे मिला? तो पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती। इनका कौन सा है? यादें, यादें और यादें, यादें, यादें और यादें। 34वें की बात करें तो 34वां किसे मिला है? तो 34वां आपके सूर्यवाला। किसे दिया गया? सूर्यवाला को दिया गया। 34वें की बात करें तो किसे दिया गया? तो सूर्यवाला को दिया गया। कोई दिक्कत है? ठीक है, 34वां किसे दिया गया? तो सूर्यवाला को दिया गया। इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है कौन देश के वासी। कौन देश के वासी। इनकी रचना है कौन देश के वासी। ठीक है, तो आपको व्यास सम्मान के बारे में इतना ही पढ़ना है। व्यास सम्मान के बारे में आपको देखना है। सबसे पहले साहित्य क्षेत्र में स्टार्ट होता है 1991 से 92 में। पहली बार किसे दिया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को दिया गया। 33वां पूछ लिया जाएगा तो पुष्पा भारती जी को। यादें, यादें और यादें। फिर 34वां आपसे पूछ लिया जाएगा तो सूर्यवाला कौन देश के वासी। हो गया। अब आते हैं खेल जगत का। खेल में पुरस्कार। ठीक है, खेल में पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? तो मेजर ध्यान चंद्र पुरस्कार। अच्छा, यहां पर की बात करें तो यहां पर देता कौन है? इसको प्रदान कौन करता है? तो ये भी के बिड़ला फाउंडेशन करता है। के बिड़ला फाउंडेशन, इसको प्रदान कौन करता है? के बिड़ला फाउंडेशन प्रदान करता है। ठीक है, अब खेल में बात करें, खेल पुरस्कार में सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा आपका है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। ये क्या है? खेल के जगत में सर्वोच्च सम्मान है। ये खेल के जगत में क्या है? ये सर्वोच्च सम्मान है। स्टार्ट कब से हुआ? तो ये स्टार्ट 1991 से 92 में। फिर बात करें, पहले इसका नाम क्या था? तो पहले नाम राजीव गांधी। क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न इसका क्या था? नाम था। पहले इनामी राशि क्या थी? पहले इनामी राशि की बात करें तो पहले इनामी राशि इसकी कितनी थी? तो पहले इनामी राशि इसकी 15 लाख थी। अब कितनी थी? 15 लाख। लेकिन वर्तमान की बात कर ले तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में इसकी इनामी राशि
वर्तमान में इसकी इनामी राशि 25 लाख है। कितनी है? 25 लाख। पूछ लिया जाएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का वर्तमान में इनामी राशि कितनी है, तो 25 लाख है। कितनी है? 25 लाख है। ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी। इसका नाम कब बदल गया? नाम बदला। नाम इसका बदल गया 2021 में। 2021 में इसका नाम क्या रख दिया गया? 2021 में इसका नाम क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद। समझ पा रहे हैं साथियों? सबसे पहले खेल पुरस्कार में अब हम सभी लोग देख रहे हैं सर्वोच्च सम्मान। खेल पुरस्कार में सर्वोच्च सम्मान हमें कौन सा है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। मेजर ध्यानचंद खेल के जगत में सर्वोच्च सम्मान है। फिर यहीं पर बात करें तो स्टार्ट कब होता है? 1991 से 92 में। ठीक है। पहले नाम इसका क्या था? राजीव गांधी था। इनामी राशि पहले 15 लाख थी, अब कितनी है? 25 लाख है। अब इसका नाम क्या पड़ा? मेजर ध्यानचंद अवार्ड पड़ गया। मेजर ध्यानचंद का नाम कब चेंज हुआ? तो 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, यहां तक हो चुका है। अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड की। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड की हम बात करें तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड में सबसे पहले किसे दिया गया? पहली बार विश्वनाथ आनंद को। इनको हम क्या कहते हैं? शतरंज। क्या है खेल इनका? शतरंज। ठीक है। इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है मास्टर माइंड। इनकी एक पुस्तक है मास्टर माइंड। समझ पा रहे हैं साथियों? ठीक है, विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया। इनकी एक पुस्तक है मास्टर माइंड। ठीक है। 2022 देखिए, जो आपको इंपॉर्टेंट है मैं वही लिखवाऊंगा। ठीक है, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। 2022 में किसे दिया गया? तो शरद कमल जी को दिया गया। शरद कमल जी किससे संबंधित हैं? तो ये टेबल टेनिस। 2022 में किसे दिया गया? तो 2022 में आपके शरद कमल जी को दिया गया। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। अब यहीं पर बात कर लेगा 2023। 2023 की बात कर लेते हैं। तो दो लोग को मिला, चिराग सहिराज हैं और सात्विक। इन दो जोड़ियों को मिला। ये दोनों किससे संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन। समझ पा रहे हैं किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। आगे बढ़ जाएं। आइए, मेजर ध्यानचंद 2024 में 2024 में कितने लोगों को मिला है? तो 4 लोग को। कितने लोगों को? 4 लोग को।
अब 4 लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले मनु भाकर। मनु भाकर, मनु भाकर जी किससे संबंधित हैं? तो ये शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग किससे संबंधित है? शूटिंग से। डी मुकेश, डी मुकेश ये किससे संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है? शतरंज से। ये शतरंज से संबंधित है। फिर उसके बाद हरमनप्रीत, ठीक है, हरमनप्रीत ये किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। हरमनप्रीत ये हॉकी से है। इनका खेल क्या है? हॉकी। और ये हॉकी की क्या है? तो हॉकी की क्या है ये हरमनप्रीत? तो हॉकी की क्या है? ये कप्तान भी है। ठीक है, याद रखे रहिएगा। उसके बाद आपके कौन है? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार किससे संबंधित है? तो प्रवीण कुमार आपके पैरा एथलीट हैं। क्या है? पैरा एथलीट। समझ पा रहे हैं? प्रवीण कुमार क्या है ये? तो पैरा एथलीट हैं ये। तो 2024 में 4 लोगों को मिला। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित, डी मुकेश शतरंज से संबंधित, हरमनप्रीत हॉकी और हॉकी की कप्तान भी हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। ठीक है, अब यहीं से पूछ लिया जाएगा पहली बार महिला को मिला। मेजर ध्यानचंद पहली बार महिला, पहली बार महिला कौन सी थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी है, पहली बार ये महिला थी। कौन सा खेल है इनका? तो भारोत्तोलन, भारोत्तोलन जिसे हम वेट लिफ्टिंग कहते हैं। पहली बार इनको दिया गया। आगे बढ़े, अब बात करें मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद क्रिकेट के क्षेत्र में। तो क्रिकेट के क्षेत्र में किसे दिया गया? 4 लोगों को दिया गया। कौन कौन से हैं? सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली, विराट कोहली और आपके कौन है? रोहित शर्मा। कितने लोगों को दिया गया? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ठीक है, और धोनी थे। क्या किसी महिला को क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया है? महिला क्रिकेट के क्षेत्र में, तो महिला क्रिकेट के क्षेत्र में कौन है? मिताली राज। मिताली राज हैं। ठीक है, किसे दिया गया? तो मिताली राज जी को दिया गया क्रिकेट के क्षेत्र में। क्या कोई दिव्यांग खिलाड़ी है? दिव्यांग खिलाड़ी भी हैं। दिव्यांग खिलाड़ी
तो दिव्यांग खिलाड़ी में कौन है? देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया जी हैं। देवेंद्र झांझरिया का खेल कौन सा है? कोई बता सकता है? चलिए बताइए आप सभी लोग, खेल कौन सा है? भाला फेंक। देवेंद्र झांझरिया का खेल कौन सा है? तो भाला फेंक है। पहली महिला हॉकी से संबंधित किसी को मिला है? तो पहली महिला हॉकी, पहली महिला हॉकी कौन है? रानी रामपाल। रानी रामपाल पहली महिला हॉकी किसे दिया गया? तो रानी रामपाल जी को दिया गया। पुरुष में कौन है? कोई बता सकता है? हॉकी में पुरुष में पुरुष की बात करें तो धनराज पिल्ले। पुरुष में किसे दिया गया? तो धनराज पिल्ले जी को दिया गया। ठीक है, देखिए मेजर ध्यानचंद से देखिए आप सभी लोग, देखिए मेजर ध्यानचंद इससे ज्यादा नहीं आएगा। 1 2 3 4, ठीक है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, और इतना याद भी नहीं कर सकते हैं। आपको वही पढ़ना है, आपको पेपर बीट करना है। ठीक है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको लिखवा दिया है। अगर आपके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार उठेंगे तो यहीं से रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं शाम 4 साढ़े 4 बजे करंट अफेयर क्लास के साथ। धन्यवाद।